दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस का शताब्दी समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर के केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से डिजाइन किया गया डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है तो दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान भारत माता की छवि और संघ के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। ऐसा भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल जोशी बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बघेल कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि ब्याज दर को 5.5% पर ही रखा जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तेल कंपनियों ने 19 किलो की वाणिज्य यानी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 15 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी है। ये नई कीमत आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से लागू कर दी गई है। फिलहाल दिल्ली में डोमेस्टिक सिलेंडर पर कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। सीतामढ़ी, कटिहार, भभुआ, मधुबनी, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, दरभंगा, भागलपुर, नालंदा समेत 19 जगहों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से बिहार में शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है। इस सिलसिले में फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत और जुबिन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक श्याम कानू महंत को जैसे ही वे सिंगापुर से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मंगलवार को मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची। इस दौरान वह हल्के मेकअप, बड़े इयररिंग्स व ब्रॉकेट पैटर्न वाले बैगनी सूट में नजर आई। उनकी मांग में सिंदूर व सिर पर पल्लू था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ अभियान विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि यह त्योहारों का समय है, इसीलिए हम सभी का दायित्व है कि स्वदेशी अभियान को जन जन का संकल्प बनाना है। बड़ौली ने बुधवार को खरकौदा सोनीपत में सेवा ही संकल्प सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने विद्यार्थियों को स्वदेशी अपनाओ अभियान के अंतर्गत प्रेरित करते हुए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी सारी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द स्टूडेंट न्यूज़ के साथ।